आपके पास आना था, लेकिन मुझे अचानक कराची जाना पड़ गया क्योंकि एमक्यूएम के लोग कुछ गड़बड़ कर रहे थे, मैं उनके स्क्रू टाइट करने गया। नाउ दिस वाज द स्टेटमेंट ऑफ द डीजीसी, दी देन डीजीसी। आज जो कुछ हो रहा है उसका तसलसल है। जब तक मैं अपने मुखालिफ के लिए तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए सामने नहीं आऊंगा, मुझे ये लोग खिलाते ही रहेंगे। आईजीआई से लेकर 2024 के इलेक्शंस तक, मैं 1990 के इलेक्शन की बात बताता हूं, मेरी अपनी पार्टी जमात इस्लामी भी उसका हिस्सा थी। 1990 के इलेक्शन में यह हुआ कि जो आईजीआई का कैंडिडेट था कौमी असेंबली का, उसकी डिस्पोजल पे 1 करोड़ के तरक्याती स्कीमों का ऐलान करना शामिल था, और जो एमपीए का कैंडिडेट था उसके लिए 50 लाख की स्कीमों का ऐलान करना था। मेरे पास मेरे साथी हनीफ चौधरी साहब आए कि आपका अकाउंट खुलवाना है बैंक ऑफ पंजाब में। तो मैंने कहा किस लिए? कि नहीं उसमें कुछ पैसे आएंगे। मैंने कहा कहां से पैसे आएंगे? वो किसी सीक्रेट फंड से आएंगे। मैं कहा मैं अकाउंट नहीं खुलवाऊंगा। ये देखें बात, मैं अगर अपने जब तक हम सारे यहां पर बैठकर अपनी गलतियों को नहीं मानेंगे, हम जमहूरियत को नहीं बचा सकते। कोई मुल्क की सियासी पार्टी, मेन स्ट्रीम पार्टी ऐसी नहीं है जिसने कभी ना कभी एस्टैब्लिशमेंट की छतरी के नीचे अपना ना ली हो। कोई एक पार्टी मुझे बता दो, नॉट अ सिंगल पार्टी जिसको आप उठा के कह सके हां जी इन्होंने कभी एस्टैब्लिशमेंट की बात नहीं मानी। आप हम अब इस मौजूदा जिस दौर की बात कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले होती है आगाही। आगाही शऊर पैदा करती है और शऊर फिर मज़ाहमत के लिए उभारता है, और जब आप मज़ाहमत के लिए उभारता है तो उसके बाद इनकलाब आया करता है। आज तक हमारे पीटीआई के जो मेरे भाई हैं, मेरे साथी हैं, मेरा जिगर हैं, लेकिन आप अपने रवैये पर भी जरा गौर करें। 2013 से लेकर 2018 तक आपने क्यों नहीं अपोजिशन का किरदार अदा किया कौमी असेंबली के अंदर? फिर जब आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हो गई तो उसके बाद आपने अपोजिशन का किरदार क्यों नहीं अदा किया? आज ये जो कुछ आपका हुआ है ये आपका अपना किया धरा है। आज जो लोग वहां पर हल्फ लेने बैठे हुए, 2 इलेक्शंस में हैं, जमात इस्लामी ने जब ये फैसला किया कि हमने अपने इंतखाब, अपने निशान, अपने झंडे, अपने मंशूर के तहत इलेक्शन लड़ना है, तो इनके साथ जो कुछ हुआ है वो आप देख लें। 2018 और 2014 की अगर कोई जमात बेनिफिशरी नहीं है तो वो सिर्फ जमात इस्लामी पाकिस्तान है। बाकी सब जमातें किसी ना किसी तौर पर बेनिफिशरी नहीं है। अब हाउ टू मूव फॉरवर्ड, असल सवाल यह है कि जमहूरियत को कैसे बचाना है। देखिए कोई भी ऐसी तजवीज़ जो आइन से मावरा हो, चाहे वो मुतनासिब नुमाइंदगी वाली भी तजवीज़ हो, उसकी कोई अहमियत नहीं। आपको जो भी तजावीज़ देनी है, अगर आपने जमहूरियत को बचाना है ना, इस मुल्क के आइन को बचाएं और इस मुल्क के आइन को नाफिज करें और इस मुल्क के आइन को नाफिज करवाएं। उसके लिए जद्दोजहद करें, कानूनी जद्दोजहद हो, आइनी जद्दोजहद हो, सियासी जद्दोजहद हो, और मुखालिफ को गले लगाएं। ये जब तक आप नफरतों की सियासत करते रहेंगे, जब तक आप चोर, डाकू, उचक्का, डीजल और फलां कहते रहेंगे, इस मुल्क के अंदर जमहूरियत नहीं बचेगी, इस मुल्क के अंदर हारमोनी नहीं आएगी, इस मुल्क के अंदर यकजहती नहीं पैदा होगी, यह मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। आए गले लग जाएं, सबको लेके चलें। मेरी और आपकी मुखालफत का फायदा फिर वही उठाते हैं जो 75 साल से उठा रहे हैं। मैं ये कह दूं कि ये काशिफ साहब की तरफ अगर आपने देखा तो आपको पहले मुझसे निपटना पड़ेगा, तो उसके बाद उनकी तबीयत भी
ठीक हो जाएगी, जिनके हवाले से यहाँ मुख्तलिफ पैराए में इशारा हुआ है। तो मेरी बस इतनी सी इस्तदा है कि आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाएं। आइन की बालादस्ती होगी, पार्लिमानी निज़ाम मजबूत होगा, जमहूरियत बनेगी, लोगों को इत्तला होगी, और इसी तरीके से एक दूसरे के अंदर को बर्दाश्त करने का जज्बा पैदा करें। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत शुक्रिया जी जनाब जस्टिस शौकत